So partners are given guarantee that you will get this minimum amount of profit from partnership firm. पार्टनरशिप फर्म एक गारंटी देगी पार्टनर को कि आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, इतने अमाउंट का प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा. ओके, सो दिस इज द गारंटी ऑफ प्रॉफिट. ओके, सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पार्टनर्स में बी एडमिटेड इन अ फर्म विथ अ मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट. ओके, कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनको एडमिशन लिया उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में, जो पार्टनर बने हुए हैं कि भाई हमको मिनिमम गारंटी प्रॉफिट तो चाहिए ही इतना. तो ये जो मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट है ये पार्टनरशिप फर्म श्योर करती है कि उसे इतना गारंटी का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा. ओके, दिस गारंटी इज फुलफिल्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स बाय सेक्रीफाइसिंग देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट. ये गारंटी कौन फुलफिल करेगा? जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करके गारंटीड पार्टनर को उसका हिस्सा देंगे. ओके, लाइक देयर आर थ्री पार्टनर्स, राम, श्याम एंड मोहन. ओके, एंड मोहन इज अ गारंटीड पार्टनर. मीन्स मोहन को गारंटी है कि भाई इतने का प्रॉफिट उससे मिलेगा ही मिलेगा. तो अगर मोहन को किसी वजह से उसका शेयर कम हो गया प्रॉफिट में, तो ये जो शेयर कम हुआ है ये जो बचे हुए पार्टनर हैं राम एंड श्याम, ये अपने हिस्से में से देंगे. ठीक है, सो दिस गारंटी इज फुलफिल्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स बाय सेक्रीफाइसिंग देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट. वो अपने हिस्से का देके जो गारंटी है उसे फुलफिल करेंगे. क्लियर है यहाँ पर? दिस गारंटी इज फुलफिल्ड बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ द पार्टनर. ओके, तो ये गारंटी जो है या तो सारे पार्टनर्स फुलफिल करेंगे या फिर कोई एक या दो, जैसा भी केस है. ओके, तो ये कोई भी गारंटी फुलफिल कर सकता है जैसा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. ओके, या तो सब पार्टनर्स करेंगे या कोई एक करेगा या कोई दो करेंगे. ओके, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो गारंटी वही पार्टनर फुलफिल करेगा. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड इन वर्किंग नोट्स to determine whether the guaranteed amount of profit is met or not. So profit distribution सभी पार्टनर्स का आपको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिख देना है. जहाँ जिस क्वेश्चन में गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है वहाँ पे आपको एक वर्किंग नोट्स रेडी करना है. उस वर्किंग नोट्स में आप जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करोगे. ओके, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से सीखा है कि कैसे डिवाइड करना है प्रॉफिट को. तो ये प्रॉफिट आपने डिवाइड किया और आपको ये कैलकुलेट करना है कि क्या गारंटीड अमाउंट मिल रहा है पार्टनर को. जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है क्या उतना अमाउंट उसे मिल रहा है, ये आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है. ओके, इफ गारंटीड पार्टनर इज गेटिंग प्रॉफिट अमाउंट मोर देन द गारंटीड अमाउंट देन ही विल गेट द एक्चुअल प्रॉफिट. अब ऐसा भी हो सकता है कि जितना हमने गारंटी बोला है उसे उस अमाउंट से उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है. तो क्या होगा, वो जो ज़्यादा अमाउंट है वही उसका एक्चुअल प्रॉफिट है तो उसे दे दिया जाएगा. तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. जितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो डायरेक्टली आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख देना है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर पार्टनर सी को गारंटी मिला हुआ है कि उसे 20,000 का प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, दैट इज हिज गारंटीड प्रॉफिट. ओके, बट इन एक्चुअली ही इज गेटिंग ₹30,000 एज प्रॉफिट. तो क्या हो रहा है, उसको गारंटेड अमाउंट से ऑलरेडी ज़्यादा मिल रहा है 30,000. तो 30,000 ही उसका प्रॉफिट रहेगा, उसको फिर से वापस से कम नहीं कर देना है. ठीक है, कि आपको तो 20,000 बोले तो भैया आपको ज़्यादा तो देंगे नहीं. तो ऐसा नहीं है. गारंटीड मीन्स क्या है, दिस इज द मिनिमम अमाउंट. कि मिनिमम अमाउंट तो उसे मिलना ही मिलना है. तो यहाँ तो मिनिमम से ज़्यादा ही है, 20,000 से ज़्यादा ही हो रहा है. ठीक है, तो 30,000 को ही आपको कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे क्या है, गारंटी का फिर कोई कैलकुलेशन होगा ही नहीं. ओके, डायरेक्टली आप जैसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सीधा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया और अकाउंट क्लोज किया. ओके, अब अगर इफ पार्टनर इज नॉट गेटिंग गारंटीड प्रॉफिट देन द डेफिशिएंसी इज borne बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब अगर पार्टनर को नहीं मिल रहा है
गारंटीड मीन्स मिनिमम अमाउंट नहीं मिल रहा है। तो ये जो है, ये जो कमी है डेफिशिएंसी, देन द डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ओके, सो सी इज अ गारंटीड पार्टनर, उसे 20,000 का गारंटीड प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। ओके, सो एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। अब अगर डेफिशिएंसी हो रही है, पार्टनर सी को नहीं मिल रहा है उसका हिस्सा, तो क्या होगा, जो बचे हुए पार्टनर्स है, रिमेनिंग पार्टनर्स, वो अपने हिस्से में से जो उनका हिस्सा है उसके हिस्से को वो देंगे सी को। और किस रेशियो में देंगे, सपोज ए और बी को देना है डेफिशिएंसी, तो किस हिस्से में देंगे, 3:2 में। मैंने रेशियो क्या बताया था, 3:2:1। ओके, सो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी। ए एंड बी का हिस्सा क्या है, 3:2। तो 3:2 के हिस्से में जो भी डेफिशिएंसी होगी वो उस पार्टनर को देंगे। फॉर एग्जांपल डेफिशिएंसी आ रही है 5,000। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था अभी कि 20,000 गारंटीड प्रॉफिट है, पार्टनर सी को मिलना है, बट उसको मिल रहा है, आपने वर्किंग नोट से कैलकुलेट किया। अब आपने देखा कि पार्टनर सी को तो सिर्फ 15,000 ही मिल रहे हैं, यानी कितने की डेफिशिएंसी हुई, कितने की कमी हो रही है, 5,000 का। तो ये 5,000 उसको जो अमाउंट है ये कौन देगा, ए एंड बी। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ए एंड बी दे रहे हैं। तो 5,000 को कैसे देंगे, क्या पूरा ए दे देगा या पूरा बी देगा, या वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर सिर्फ ए देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ए के प्रॉफिट में से 5,000 माइनस कर दो। सिर्फ बी देगा तो बी के प्रॉफिट में से 5,000 माइनस कर दो, सी में ऐड कर दो। बट अगर दोनों पार्टनर को देना है तो कैसे देंगे, 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़ को ए एंड बी को देने हैं सी को, तो कैसे देंगे, 3:2 में। यानी सिंपल, 3,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ए एंड 2,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम बी, दैट इज 3:2 रेशियो। ओके, समझ में आ रहा है। ठीक है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से डिवाइड कर देंगे। अब ये इसमें आपको 3:2:1 को नहीं ले लेना है, जो बचे हुए पार्टनर्स है वो अपना हिस्सा लेना है। ठीक है, तो ये आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो ये वहाँ पे क्लियर होगा। ओके, तो अभी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको मीनिंग जानना था, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, तो वो मैंने क्लियर किया है। ओके, पूरा जो डिटेल है वो आप न्यूमेरिकल्स जब करेंगे हम अभी, तो वहाँ पे क्लियर होगा।